बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी प्रॉन कढ़ाई, और ये कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार और यूनिक बनने वाली है और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली है, लेकिन टेस्ट पे इतनी लाजवाब होगी ना कि आप लोग बनाएंगे तो ज़रूर आपको पसंद आएगी। तो यहाँ चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने फ्राई एक बॉल लिया है। बॉल के अंदर मैंने अच्छे से झींगों को यानी कि प्रॉन को धो लिया था और नमक और सिरके के पानी में भिगो दिया था। फिर उसके बाद हमने 10-15 मिनट भिगोने के बाद फिर उसके बाद भी हम दोबारा से धो लेंगे, अच्छे से ना वॉश कर लेंगे। अब यहाँ कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने के बाद झींगे हमने डाल देने, यानी कि प्रॉन अपने डाल देने हैं इसमें। प्रॉन आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास 500 ग्राम प्रॉन थे और ये लार्ज साइज़ के थे। मतलब ये कि पकने के बाद तो थोड़े छोटे हो जाते हैं ना, तो ये छोटे भी ले सकते हैं आप, बड़े भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है जिस तरह से भी आपको लेना हो, लार्ज स्मॉल जो भी साइज़ हो। वैसे मैंने तो यही सुना है कि जो स्मॉल साइज़ के झींगे होते हैं ना वो बहुत मज़ेदार होते हैं, लेकिन मेरे पास ये लार्ज साइज़ के लिए थे। और इसमें मुझे लग रहा है कि जैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसमें लार्ज और मीडियम मिक्स हुए हैं। तो यहाँ हमने क्या करना है, ऑयल में अच्छे से फ्राई करना है। फ्राई इतना करना है कि हमारा कलर चेंज हो जाए, यानी कि 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है। फिर यहाँ पर 1 से 2 मिनट तक मैंने झींगों को फ्राई करा। अब इसमें 2 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद भी हमने इसको फ्राई करना है। और आप देखें कितना अच्छा कलर चेंज होने लग गया है इसका, इतने प्यारे से पिंकिश पिंकिश से ये हो गए हैं हमारे प्रॉन। बस ये देखिए कलर चेंज हो गया ना, समझ लें ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इनको ज़्यादा कुक नहीं करना होता। अगर इनको आप ज़्यादा फ्राई कर देंगे ना, ये ज़्यादा कुक कर देंगे तो ये सख्त हो जाएंगे, रबड़ की तरह सख्त हो जाएंगे। इनको ज़्यादा नहीं पकाना होता। यहाँ बस मैंने 1 से 2 मिनट तक फ्राई करा था और ये देखिए निकाल लिया लहसुन अदरक के साथ। यहाँ पर देखिए उसी जो ऑयल बचा हुआ है उसके अंदर हमने डाल दी 1 कप बारीक चॉप हुई हुई प्याज, यानी कि जो आमलेट की प्याज होती है ना, कटी हुई चौकोर चौकोर, बस वो हमने 1 कप ली है। आपने मेरी प्याली भी देख ली है। तो यहाँ पर 1 कप प्याज मैंने काट के डाल दी थी इसमें। और देखिए प्याज का जैसे कलर चेंज होने लगा ना, यानी कि कच्चापन इसका निकल गया, तो हमने क्या करना है, देखेंगे 1 प्याली है टमाटर। टमाटर यानी कि 4 छोटे साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने पेस्ट बना लिया। और पेस्ट बनाने के बाद ये देखिए 1 प्याली बन गई ये पेस्ट। अब ये हमने टमाटरों का पेस्ट भी जो है वो इसी प्याज के अंदर डाल देना है अपनी कढ़ाई में, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा-सा मैंने इसको 2-3 दफ़ा चम्मच चलाया। चम्मच चलाने के बाद इसको ढक्कन ढक दिया। 2 मिनट के लिए ढक्कन ढका था तो ऑयल भी ऊपर आ गया और हमारे टमाटर भी अच्छे से भुन गए। ये देखें इस तरह से। ये देखें बहुत जल्दी बनने वाली कढ़ाई की क्विक क्विक रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्ती। तो यहाँ पर मैंने टमाटर भी भून गए थे, मसाला यानी कि रोगन ऊपर आ गया था, तो हमने 5-6 चम्मच इसमें दही डाल दिए। खट्टा दही होगा ना तो और भी मज़े के लगेंगी ये। यहाँ पर देखिए अच्छे से मिक्स करना है हमने इस तरह से। अगर आपके टमाटर खट्टे हैं तो फिर दही नहीं भी खट्टा हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर टमाटर्स रेड हों तो फिर ये कि दही का खट्टा होना ज़रूरी है। और अगर दोनों ही चीज़ें खट्टी ना हो तो कोई मसला नहीं है, आपने लेमन जूस यूज़ कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए हमने ज़रा-सा मसाला भुना, दही को भुना था हमने, तो अब कुटी हुई मिर्च डाल दी हमने 1 चम्मच। और कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, यानी कि ज़ीरा और साबुत धनिया को मैंने भून लिया था तवे पे। भूनने के बाद उसको पीस लिया था, ठीक है ना। वो 1 टेबलस्पून डाला है मैंने। अच्छा, क्वार्टर टीस्पून हमने हल्दी डाली है। हल्दी ज़्यादा नहीं डालना है, ये तो कढ़ाई है, ये रेड ही अच्छी लगती है। यहाँ पर आपने डालनी है इस पे हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से क्या होगा, अच्छा कलर आएगा। मेरी वीडियो स्किप हो गई थी तो इसलिए ये मेरी रह गई थी इसमें ना। तो मैंने बोला आपको बता दूँ कि कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शन भी है आपके पास, वो सिर्फ कलर के लिए डालना है, टेस्ट के लिए नहीं डालना, कलर के लिए डालना है। यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है चिकन पाउडर। अगर हम रेस्टोरेंट में जाके खाएंगे ना प्रॉन कढ़ाई, तो वो लोग लाजमी अजीनोमोटो डालते हैं, यानी कि चाइनीज़ सॉल्ट डालते हैं। तो मैंने यहाँ पर चिकन पाउडर डाला है, चाइनीज़ सॉल्ट नहीं यूज़ किया है। और यहाँ पर मैंने डाली है थोड़ी सी बारीक 1 हरी मिर्च थी जिसको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया था, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर ली थी ना, वो भी डाल दिया इसमें, क्योंकि हमें बनाना है अच्छा सा मसाला। ये इतना मज़ेदार मसाला बनेगा ना, बहुत मज़ेदार मसाला बनेगा। यहाँ हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाल दिया है। नमक डालने की वजह ये है कि नमक मैं और लास्ट में चेक करने के बाद और डालूँगी नमक। अभी नमक बस हाफ़ टी स्पून काफ़ी है। अब यहाँ पर थोड़ा-सा मैंने हरा धनिया भी डाल दिया। इतने मज़ेदार ये ग्रेवी बनी थी ना, यानी कि जो कढ़ाई गोश्त का मसाला था ना, बहुत मज़ेदार बना था। ये देखिए इतना मज़ेदार था, ये नहीं देखें टेस्ट। साबुत धनिया, ज़ीरा 1 चम्मच मैंने भर के डाला था, भुना हुआ, पिसा हुआ, ठीक है ना? पिसा हुआ डालना है, कुटा हुआ नहीं डालना है। अब यहाँ जो हमने फ्राई करे हुए थे ना प्रॉन, वो भी हमने इसमें डाल दिए, ये देखें। अब साथ में बस इसके साथ ही ये सबको भून लेना है, ये देखें इस तरह से बस। हाफ़ तो ये हमारे तकरीबन तो भून जब ही फ्राई हो चुके थे ये। और अब देखें ये साथ
बस इसका मसाला जो है ना इसमें जस्ट करना है हमने, इसको देखा इस तरह से भूनना है। बस 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको इस तरह से भूनना है और ये बहुत मज़ेदार सी हमारी ज़बरदस्त सी ना प्रॉन कढ़ाई तैयार हो जाएगी। अब हमें इसमें लास्ट में क्या करना है, कुटी हुई फ्रेश काली मिर्चें छिड़कनी है, ठीक है ना। कुटी हुई फ्रेश काली मिर्चें, यानी काली मिर्चों को आप हाथ की आटी कूटिएगा और फिर इस पे छिड़क दीजिएगा। अभी मैंने हाफ़ टी स्पून डाली है, फिर लास्ट में जब मैं सर्विंग करूँगी तब भी इस पे ऊपर से डालूँगी। यहाँ पर मैंने डाली कसूरी मेथी, वो भी हाफ़ टी स्पून डाली है। इस तरह से ये कसूरी मेथी थोड़ी-सी डाली है मैंने, हाफ़ टी स्पून। बहुत मज़ेदार ये कढ़ाई बनने वाली है। हरी मिर्चें थोड़ी मोटी-मोटी काट के भी डालते हैं, ज़बरदस्त सी ये कढ़ाई बनेगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी। और प्रॉन कढ़ाई की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर मैंने दम पे लगा दी है और बस मैंने 1 मिनट के लिए दम पे लगाना है, बस ताकि इसका अच्छे से खुशबू इसके अंदर रह जाए। जो हमने कसूरी मेथी डाली है, हरा धनिया, हरी मिर्चें डाली है ना, तो उसकी ना खुशबू रह जाए इसके अंदर। बस 1 मिनट के लिए दम पे लगाने के बाद हमने सर्विंग कर दी है प्लेट में। देखें किस कदर अच्छी ये कढ़ाई लग रही है, मज़ेदार, देखने में भी बहुत मज़ेदार है और देखें कितनी मज़ेदार लग रही है। तो यहाँ पर रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पेज ज़रूर फॉलो कीजिएगा, नौरीन किचन के नाम से है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।